Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Today we will see the preparation of amines. So the best method for preparing amine is its reduction through its nitro compounds. Nitro compounds means nitrobenzene. नाइट्रोबेंजीन से आप हाइड्रोजन और पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का उस पर आप एडिशन कराएंगे. इट्स विल बी रिडक्शन प्रोसेस एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन. अनदर reagent can also be used, that is tin plus HCl or iron plus HCl. Okay. Reaction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because ferrous chloride formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. ठीक है. तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम आयरन और HCl का यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बहुत कम रिक्वायर्ड होगा फॉर द स्टार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, टू इनिशिएट दिस रिएक्शन. ठीक है. तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का प्रोसेस एक स्टेप प्रोसेस है, रिडक्शन है. रिडक्शन कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ palladium and hydrogen or in the presence of ethanol, or it can be tin and HCl or iron and HCl. The next reaction is ammonolysis of alkyl halide. Ammonolysis means lysis of what? किसकी lysis कर रहे हैं? lysis कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे alkyl halide की. ठीक है. alkyl halide की lysis in the presence of ammonia, that is called ammonolysis. इससे अमोनिया की वजह से इसकी lysis हो रही है. ठीक है. अब ये रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों है? वाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट कर रहा है अमोनिया. हम जानते हैं इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब ये इसकी वजह से ये हेलोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है इट विल ब्रेक. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल. और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा. न्यूक्लियोफाइल विल बी NH2 हियर. NH2 will add here and X will be removed in the form of leaving group. ठीक है. तो यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाना बड़ा आसान होता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो इस मेथड से भी हम लोग R के साथ NH2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अमीन. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना. ठीक है. इस मेथड से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बना सकते हैं. ठीक है. आपको हेलाइड का नंबर बढ़ाते जाना है हर बार. ठीक है. और जो हमने RNH2 बनाया है स्टार्टिंग में वो उससे H रिप्लेस करते जाना है और उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप को जोड़ते जाना है. तो यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बन जाएंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. फ्री अमीन अगर हमें ऑब्टेन करना है अमोनियम सॉल्ट से, जो हमने अमोनियम सॉल्ट बनाया इससे फ्री अमीन बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसका अमोनियम सॉल्ट ये है, इसका आप क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देंगे. तो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने से क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी अमीन एंड वाटर विल रिमूव हियर एंड द सोडियम विल कंबाइन विद दिस हेलोजन एंड फॉर्म अ सॉल्ट, दैट इज सोडियम हैलाइड. ठीक है. अमोनोलाइसिस वैसे तो बहुत बढ़िया प्रोसेस है, इसमें आपको चारों सॉल्ट मिल रहे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है. क्योंकि इसमें जो हमें यील्ड मिलती है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक होते हैं. ठीक है. तो इससे क्या होगा? एक तो पहले चारों सॉल्ट एक साथ मिल रहे हैं तो आपको डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत होगी. दूसरी चीज़ की प्राइमरी अमीन जब हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमोनिया की ज़रूरत होती है. इट इज़ रिक्वायरिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया. ठीक है. तो ये इसके डिसएडवांटेज में आता है. और अगर हम यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें अमोनोलाइसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. हमने ये पढ़ा है. ठीक है. I- अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये सबसे पहले निकल जाएगा. इसलिए RI यानी एल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगी देन एल्काइल ब्रोमाइड एंड देन एल्काइल क्लोराइड. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है हेलोजन ग्रुप में, वहाँ जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हम जानते हैं I- की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है. फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. द थर्ड नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड. साइनाइड का भी अगर हम रिडक्शन करें तो भी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. ठीक है. अगर ये भी रिडक्शन हम करें
तो इट कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन स्टेप प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स मतलब इट इज़ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव का भी अगर हम रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके प्रेजेंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइड को इन अमीन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ फ़ायदा ये हो रहा है, यहाँ कार्बन का नंबर आपको ज़्यादा मिल रहा है। अभी ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जब आप इससे अमीन बना रहे हैं तो आपको एक कार्बन एडिशनल मिल जा रहा है, ठीक है। तो कहीं भी अगर हमें किसी कन्वर्जन में कार्बन का नंबर बढ़ाना होता है तो उसके लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर हमें पता है, ठीक है। थैलीमाइड का रिएक्शन अगर हम KOH से कराएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से कराएं तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराने पे दिस एल्काइल ग्रुप विल अटैच थ्रू अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल थैलीमाइड, ठीक है। तो एन एल्काइल थैलीमाइड भी एक अमीन ही है एक तरीके से, ठीक है। और इस एन एल्काइल थैलीमाइड का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी एन एल्काइल थैलीमाइड इट इज़ अमाइड, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैंने गलती से कह दिया। एन एल्काइल थैलीमाइड इज़ अमाइड, इज़ एन अमाइड, ठीक है, ये अमाइड है और अमाइड्स को इमाइड में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे H को हटा करके एल्काइल ग्रुप जोड़ा गया है, इट इज़ इमाइड, ठीक है। हमने इमाइड भी पढ़ रखा है ना, आप पीछे, अमाइड इमाइड में कैसे कन्वर्ट होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा ये एन एल्काइल थैलीमाइड बना हुआ है, इसका रिएक्शन अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दिया, then there will be formation of sodium complex and there is formation of a primary alkene, primary amine, ठीक है। प्राइमरी अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन कहाँ से बनेगा, इस पार्ट से RNH2, ठीक है, और बाकी का पूरा पार्ट सोडियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा, दिस रिएक्शन इज एंडिंग हियर, यहाँ पे फॉर्मेशन थैलीमाइड से सीधे सीधे प्राइमरी अमीन का हो रहा है, ठीक है। तो कई बार हमें थैलीमाइड टू प्राइमरी अमीन हमने दे दिया, थैलीमाइड से आप मिथाइल अमीन बनाइए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मिथाइल हैलाइड ले लेना है, ठीक है, और बाकी का पूरा रिएक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो जुड़ेगा वो मिथाइल होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन भी किसका होगा, मिथाइल अमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड इज आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द क्वेश्चन पेपर, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड लर्न दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, इसमें अमाइड, अगेन अमाइड ही आएगा, लेकिन यहाँ इसके साथ ब्रोमीन भी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन कहते हैं। ब्रोमोअमाइड क्यों, क्योंकि ब्रोमीन भी इन्वॉल्व है, अमाइड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। डिग्रेडेशन किसका हो रहा है, अमाइड का अगेन डिग्रेडेशन होगा, और यहाँ R के साथ जुड़ेगा हमारा NH2 ग्रुप और बन जाएगा अमीन, ठीक है। और दिस सोडियम विल कंबाइन विद दिस CO ग्रुप एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम ब्रोमाइड विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड, ठीक है, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर। एक स्टेप प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप अमाइड से अमीन बना रहे हो और यहाँ आप कार्बन का नंबर कम कर ले रहे हो, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि अमाइड में हमारे कार्बोनाइल कार्बन भी एक है, लेकिन जब हम अमीन बना रहे हैं तो हमारा कार्बन का नंबर रिड्यूस हो रहा है। तो कहीं अगर कार्बन का नंबर रिड्यूस करना हो तो वहाँ पे भी हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे कुछ कन्वर्जन्स दिए भी हैं, इनको अगर हम देखें, जैसे पहला कन्वर्जन क्या है, इथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेन 1 अमीन या प्रोपाइल अमीन, ठीक है। इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल अमीन बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन से हमें प्रोपेन 1 अमीन बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इथाइल क्लोराइड को आपको नाइट्राइल में कन्वर्ट कर लीजिए। नाइट्राइल में कन्वर्ट करना हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, इसका रिएक्शन करा दीजिए NaCN से, तो ये जो Cl है ये रिमूव हो जाएगा और CN यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करेंगे
तो आप देखो यहाँ रिडक्शन में ये कार्बन का जो हमारा ये नाइट्राइल वाला कार्बन है ये भी रिड्यूस होगा और हमारा बन जाएगा ये CH2, ठीक है। तो यहाँ हमें जो कार्बन का नंबर स्टार्टिंग में 2 था, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3, ठीक है। तो कार्बन का नंबर बढ़ गया और रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हमने अभी पढ़ा कि नाइट्राइल का रिडक्शन करने पे अमीन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये 2 स्टेप में ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अगला रिएक्शन है C6H5CH2Cl, यानी दिस इज बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। जब भी बेंजीन रिंग पे CH2 अटैच होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल, ठीक है। अब इस CH2 में से आप H हटाते जाइए, CH2 में से एक और H हटा दीजिए तो हो जाएगा ये बेंजल, ठीक है। जैसे CHO कर दीजिए, इसको CH2 की जगह इसको कर दीजिए CHO, तो ये हो जाएगा बेंजल, इसीलिए इसका नाम है बेंजल डिहाइड। दिस इज बेंजिल, दिस इज बेंजल। और जब इस पे आप ये भी H हटा दीजिए, मतलब इसको CO ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ये बन जाता है बेंजो। दिस इज बेंजिल, बेंजल, बेंजो। बेंजिल में 2 H है, CH2 जुड़ा हुआ है यहाँ। बेंजो में CHO 1 H जुड़ा हुआ होगा। और अगर जब इसको आप बेंजो में कन्वर्ट करेंगे तो कोई H नहीं होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ठीक है। ये हम आगे भी कभी पढ़ेंगे, मैं वहाँ आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो अभी यहाँ हमारा क्या है, ये बेंजिल क्लोराइड से क्लोराइड है। बेंजिल क्लोराइड से क्या बनाना है हमें, फिनाइल इथेनामीन। इथेनामीन क्यों? क्योंकि फिनाइल ग्रुप पे 2 कार्बन यहाँ जोड़ना है आपको। इथाइल अमीन से आपको 1 हाइड्रोजन हटा करके वहाँ फिनाइल ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ जो हमारा रिंग है फिनाइल ग्रुप का, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूटेड चेन, ठीक है। तो हमारा मेन तो चेन ये होगा, ठीक है। एथेनामीन है ये, एथेनामीन में फिनाइल ग्रुप जोड़ा गया, तो दिस विल बी 2 फिनाइल एथेनामीन, ठीक है। ये बनाना है हमें, तो अगेन सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड को NaCN से रिएक्शन कराया गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइनाइड फॉर्म, बेंजिल साइनाइड, और उसके बाद उसका फिर रिडक्शन करा देना है निकल के प्रेजेंस में। तो रिडक्शन से नाइट्राइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीन, ठीक है। कार्बन का नंबर भी बढ़ जाएगा। तो ये 2 कन्वर्जन एग्जाम्पल में थे, ऐसे एग्जाम आपको क्वेश्चन में भी मिलेंगे, करने की कोशिश करेगा। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। थैंक यू वेरी मच।